प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। स्टार्ट करते हैं औसत यानी एवरेज और एवरेज पर पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो आपकी परीक्षाओं में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जिनकी संभावना आगामी परीक्षाओं में क्वेश्चन आएंगे। तो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं नंबर 1 क्वेश्चन से। अब क्वेश्चनों के साथ साथ बेसिक जानकारी भी सीख पाएंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण और लाजवाब क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, यानी कि एवरेज। पहला क्वेश्चन दिया है एवरेज का, 5 लगातार विषम संख्याओं का योग 315 है। सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल ज्ञात करें। यहां पर इंग्लिश में दिया है सम ऑफ द 5 consecutive odd number is 315। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर। तो यहां पर दोनों भाषाओं में दिया गया है। तो पहला बच्चों स्टार्टिंग कर दे रहे हैं पहले क्वेश्चन से। तो यहां पर देखिए आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर देखिए नंबर डालिए बस, और यहां पर क्या डालना है, एवरेज, ठीक है। और यहां पर एवरेज डालना है और यहां पर क्या दिया है, आपका योग दिया है, ठीक है। योग यानी कि सम। ये 3 चीजों को ध्यान रखिए, आपका क्वेश्चन सेकंड में आंसर आ जाएगा। यहां पर दिया है देखिए 5 नंबर, और 5 नंबर दिया है और यहां पर योग दिया है। यहां पर योग दिया है 315। तो अगर एवरेज का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, क्योंकि वो सभी को बराबर बराबर पार्ट मिलता है, हिस्सा मिलता है, तो उसे कहते हैं हम एवरेज, ठीक है। यहां पर दिया है 315 दिया है। इसको यानी कि 5 भाग में बराबर बराबर बांटना होता है, यानी कि एवरेज का मतलब औसत, सभी को समान बराबरी मिलता है, उसे हम एवरेज कहते हैं। तो यहां पर इसको हम योग दिया है, योग को हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, यानी कि 5 6 30 और 5 या 15, तो हम निकाल लेंगे इसका एवरेज। हमने नंबर को यानी कि योग से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, रिजल्ट, यानी कि एवरेज आ जाता है। अब हमने सेकंड में जब ये एवरेज निकाल लिया तो हमें निकालना है इसकी बड़ी संख्या और छोटी संख्या का मल्टीपल। तो यहां पर देखें कि जो 5 दिया है इसमें 1 कम करेंगे 4 आ जाए, कितना, 4। तो 4 अगर हम एवरेज में जोड़ दें यहां पर और 4 ही क्या कर दें, यहां पर माइनस कर दें, तो ये हमारी सबसे यानी कि लार्जेस्ट नंबर आ जाएगा, एल डाल देते हैं, और यहां पर स्मॉलेस्ट नंबर आ जाता है। अब देखिए यहां पर सारी संख्या आप निकाल सकते हैं। अगर हम 63 में यानी कि 4 माइनस कर दें तो हमारा पहला नंबर आ जाएगा, यानी कि 59। और यहां पर दिया है ओड संख्या, यानी कि विषम संख्या दिया है, तो विषम संख्या का मतलब है 1 को छोड़कर 1 आएगा। अब यहां से हमने 1 को निकाल लिया तो यहां पर 1 के बाद यानी कि 61 आएगा, फिर कितना आ जाएगा हमारा 63, और इसके बाद कितना आ जाएगा हमारा 65, और 65 के बाद यहाँ पे जो जोड़ देंगे इसको तो यानी कि 67 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने सभी संख्या निकालनी, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे देखिए सब निकल गया। बड़ी संख्या ये, यानी कि छोटी संख्या ये, बड़ी संख्या ये, मध्य की संख्या ये, सारी संख्याएं निकल गई, यानी कि ये 5 नंबर आपके सभी आ जाएंगे। अब इसमें जो दिया है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल, तो यहां पर क्या करेंगे, दोनों का मल्टीपल करेंगे। यहां पर मल्टीपल करेंगे यानी कि 59 और इंटू यानी कि 67, तो यहां पर करेंगे तो 9 7 63, तो 3 तो यही आ जाएगा, ठीक है, 3 आ जाएगा। तो यहां पर 3 कैरी ले लेंगे। आगे यहां पर करेंगे नेक्स्ट में 7 9 63, और यहां पर फिर अगला संख्या देखेंगे तो यहां पर जो आ जाएगा दोनों की मल्टीप्लाई करने से कितना आंसर आएगा, 3953, ये आपका आंसर आ जाएगा निकल के। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है।
सेकंड में आपका आंसर आ जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, 3953 ये आपका आंसर निकल आएगा। अगले चलते हैं नेक्स्ट। और अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है मल्टीप्लाई करने में, तो इसका सीधा कॉन्सेप्ट एक बता रहा हूं, यहाँ पे डिजिट सम करेंगे, क्योंकि देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है इसका डिजिट सम यहाँ पर 9 है, और 9 का मतलब होता है 0 या 9। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जब यहाँ पर 9 आ गया एक बार, तो इसका मतलब 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। जिसका डिजिट सम 0 आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम कर रहे हैं, इनको सबको जोड़ते हैं, तो 5 और 3 8, और यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम डिजिट सम से भी इसको कर सकते हैं, और आपको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई से भी इसका आंसर यानी कि दे सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट में। अब जैसे ये अगला क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे 7 लगातार सम संख्याओं का योग 294, तो दूसरी सबसे छोटी एवं तीसरी सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए नंबर डालिए, यानी कितनी संख्या है, 7 हैं, और यहाँ पर आप डाल दीजिए, दिया है योग। अगर आपने योग डाल दिया 294, यहाँ पे 294 क्या है, योग है, तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें 7 से, तो क्या आ जाएगा, सबको बराबर बराबर हिस्सेदारी आ जाएगी, और यही क्या है, हमारा एवरेज होगा। अब इसको हम डिवाइड करें तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 7 तिया 21, 7 चौक 28। ठीक है, 1 7 2 14, तो हमारा 42 क्या आ गया, एवरेज आ गया। हमने सेकंड में निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, कि बड़ी और छोटी संख्या निकालना है। तो क्या करना, आपको 1 कम करना है यहाँ से, और 1 कम के 6 आ गया। 6 को यहाँ पर पॉजिटिव करें तो सबसे बड़ा संख्या आ जाएगी, यानी कि L यानी लार्जेस्ट नंबर, और यहाँ पर आपका स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 42 और 6 48 आ जाएगा, और ये कैसा आपका सम संख्या आ जाएगी, और 6 को इसमें से घटा देंगे तो यहाँ पर ये 36 आ जाएगा, और 36 के बाद फिर 38, और 38 के बाद यानी कि 40, और फिर आपका 42, और फिर आपका 44, और फिर आपका यानी कि 46। ये हमारी संख्या निकल गई। तो हमने सेकंड में इसकी सभी संख्या निकालनी। अब कोई भी कुछ भी पूछता है आपसे, अब सभी क्वेश्चनों का आप अब आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे ये आपकी सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। अब यहां पर इसमें क्वेश्चन में पूछा गया दूसरी सबसे छोटी संख्या, तो दूसरी सबसे छोटी कौन सी है, ये 38, और यहां पर तीसरी सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या को राइट से लेके चलेंगे तो ये हमारा क्या है, तीसरी सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। अब इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 तिया कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। कितना, 8 तिया 8 चौक 32, तो लास्ट में 2 तो आएगा ही, सीधी बात है। तो यहाँ पर या तो हम इसको डिजिट सम ले लें या मल्टीप्लाई कर दें। जैसे 8 और 3 38 है, और यहाँ पर मैंने किया यानी कि 44, तो आपको पता है मैं डीएस मेथड लगाता हूं, तो 8 3 11 यानी कितना होगा, इसका 2 डिजिट सम, और इसका कर दें 4 दूनी 8 हो गया, और 8 दूनी 16 का मतलब 7 हमारा डीएस आ गया। डिजिट सम कितना आ गया, 7। अब जो इसमें 7 डिजिट सम आ जाएगा वही हमारा आंसर होगा। अब देखेंगे यहाँ पर 7 डिजिट सम कितना आ रहा है, तो देखिए 7 और 2 9, ये तो कैंसिल हो गया, तो ये तो होगा नहीं, 5 और 1 6 होगा। यहाँ पर देखते हैं कि ये हमारा आंसर आ जाएगा, 7 और 2 9 कैंसिल, धट से यानी कि आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ये होगा। अब यहाँ पर 9 है, और 6 और 7 और 2 यानी कि ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखते हैं 7 और 7 दूनी 14 14, और यहाँ पर 19 और 1 20 यानी कि 2, ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर सीधा आ जाता है, यानी कि बी आंसर होगा। आप सेकंड में आंसर दे सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट। इसमें सब कुछ निकाल सकते हैं। जब आपने सारी संख्या निकाल ली, या तो दोनों का अंतर पूछे, या किसी की बड़ी संख्या छोटी संख्या का मल्टीप्लाई, या सेकंड
या थर्ड दे या फोर्थ दे या फाइव्थ दे, यानी कि इट मीन्स कुछ भी आपसे पूछेगा तो आप सब आंसर या सेकंड या किसी का डिफरेंस पूछ ले या योग पूछ ले। इस तरह से इस पर मैं यानी कि इसी क्वेश्चन पर 10 क्वेश्चन तैयार करके बता सकता हूं कि विभिन्न तरीके से। तो इसको ध्यान रखेंगे, इस टाइप से ये क्वेश्चन आपके सेकंड में आ जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन दिया प्यारे बच्चों, 6 लगातार संख्या है और यहां पर विषम संख्या है और 312 योग दिया है। सबसे बड़ी संख्या और दूसरी सबसे छोटी, सबसे बड़ी संख्या और दूसरी सबसे छोटी संख्या से दुगनी, ठीक है, से कितनी अधिक है, ये पूछ रहा है कितना अधिक है। यानी कि द सम ऑफ 6 consecutive odd number is 312, द लार्जेस्ट नंबर इज ट्वाइस, ठीक है, जो बड़ी संख्या है वो ट्वाइस है यानी कि दुगना है। सेकंड लार्जेस्ट, ठीक है, लोवेस्ट नंबर देयर इज मोर, कितना अधिक है, ये क्वेश्चन है। अब देखिए यहां पर स्टार्टिंग करते हैं, यहां पर जो सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, यहां पर 6 संख्या डाल दीजिए और यहां पर सम लिखा तो सम डाल दीजिए और यहां पर आपको एवरेज निकालना है। जब हमने योग को यानी कि 312 को डिवाइड किया यहां से तो 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12, ये हमने एवरेज निकाल दिया। सबको एवरेज का मतलब यानी कि सबको बराबर बराबर बांटा जाएगा। यहां पर देखेंगे अब ये 5 संख्या है और यहां पर आप एल डाल दीजिए लार्जेस्ट नंबर और यहां पर स्मॉलेस्ट नंबर डाल दीजिए, यहां पर 1 कम कर दीजिए, कितना आ गया 5 आ गया, 5 इसमें जोड़ देंगे तो हमारा सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी और 5 इसमें से एवरेज में से घटा देंगे तो हमारी सबसे क्या है छोटी संख्या आ जाएगी। 5 जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा 57 आ जाएगा और यहाँ पर ओड नंबर दिया तो ओड ही आएगा। यहाँ पर 5 कम कर देते हैं तो यहाँ पर ये 47 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने 47 ये आ गया। अब यहाँ पर 47 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है ओड नंबर हम निकाल सकते हैं, 49 आएगा और 49 के बाद फिर 51 आ जाएगा, 51 यानी कि फिर 53 और फिर 53 के बाद यानी कि 55 और 55 के बाद आ गया यानी कि 57। सारी संख्या हमने 1 सेकंड में निकाल के रख दी। अब देखिए यहाँ पर कुछ भी पूछता है, अब यहाँ पर पूछा गया है यानी कि सबसे बड़ी संख्या दूसरी सबसे छोटी, तो यहाँ पे दूसरी सबसे छोटी संख्या ही है और इसका क्या कर दें हम डबल कर दें, क्या कर दें डबल कर दें। तो अगर मैं इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हमारा डबल आ जाएगा, क्या आ जाएगा डबल हो जाएगा। जब ये हमारा डबल हो जाएगा तो यहाँ पर 9 दूनी 18 हो जाएगा और यहाँ पर 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर तो ये सबसे बड़ी यानी कि सबसे बड़ी संख्या दूसरी सबसे छोटी संख्या से दुगनी से कितनी अधिक है। और यहां पे देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कितनी है यानी कि 55 है, 55 है। अगर हम इसको घटा दें तो 8 में से 5 कितना आ जाएगा यानी कि 3 और 9 में से 5 जाएगा तो हमारा यानी कि 4 43 सीधा आंसर आ जाएगा यानी कि सी आंसर है। क्या है आपका सी आंसर आ जाएगा। प्यारे बच्चों ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आए तो इस टाइप पर आपका हर क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर दिया है कि 8 लगातार सम संख्याओं का योग दिया है, ठीक है। सीधा इसको क्या करेंगे 8 संख्या हैं और यहाँ पर नंबर और नंबर जो दिया है यहाँ पर योग दिया है तो यहाँ पर सम लिख लेंगे और यहाँ पे 664 है तो इसका सीधा भाग करेंगे 8 को इसमें योग में तो हमारा क्या आ जाता है एवरेज आ जाएगा। अब यहाँ पे 8 अट्टू बट्टू 64 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 64 8 बार गया, ठीक है। और यहाँ पर जो 2 बचेगा और 8 या 24 यानी 83 क्या हमारा एवरेज आ गया। जब हमने एवरेज निकाल लिया तो हम बड़ी छोटी संख्या को सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 1 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा।
जब ये हमारा 7 आ गया तो 7 इसमें पॉजिटिव कर दें और 7 ही क्या है इसमें नेगेटिव कर दें। 7 को हमने पॉजिटिव करेंगे तो यहाँ पर हमारा यानी कि 90 आ जाएगा, और ये यहाँ पर 90 के इवन नंबर है तो यहाँ पे इवन नंबर ही आएगा। अब इसमें 2 को यानी कि कम करते चले जाएं तो यहाँ पर भी, और इसमें से अगर हम 83 में से 7 को घटा दें तो यानी कितना 86 नंबर आ जाएगा, कितना यानी कि 76 आ जाएगा, कितना 76 हमारा यहाँ सीधा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर 76 और 76 के बाद ये हमारा क्या स्मॉलेस्ट नंबर आ गया, ये हमारा सबसे बड़ा संख्या आ गई। अब इसके बीच की संख्या भी निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 76 है, फिर हमारा क्या हो जाएगा यानी 78, 78 के बाद 80, 80 के बाद 82 और 82 के बाद 84 और 84 के बाद यानी कि 86 और 86 के बाद यानी कि सम संख्या आ जाएगी हमारे यानी कि 84 और यहाँ पर आपका 86 कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये 86 हो जाएगा, ठीक है 84, 86 और यहाँ पर आपका 88 और ये 90 ये सब आ गए। और हमने सभी संख्या निकाल ली। अब देखो इसको चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पर 8 नंबर है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर आ गए ना। इसमें हमने सभी संख्याओं को निकाल लिया तो कितने नंबर्स हैं, 8 संख्या हमारी आ गई। अब यहाँ पर पूछ रहा है इसमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो ये तो आपका सेकंड का ही था। इसमें क्या है कि जो हमने ये भाग देंगे और इसमें 7 जोड़ देंगे तो बड़ा नंबर ये आ गया, तो हमारा आंसर सी आंसर हो गया। सबसे छोटी संख्या पूछे ये आ जाएगा। अगर ये पूछे कि ठीक है दूसरी सबसे छोटी संख्या और दूसरी सबसे बड़ी तो वो भी निकाल सकते हैं, या तीसरी पूछे सबसे छोटी और तीसरी सबसे बड़ी वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर पूछे कि चौथी सबसे यानी कि बड़ी संख्या कौन सी है तो ये निकाल सकते हैं। एवरेज पूछता है तो आप है ही दिया गया है, तो यहाँ पर सब निकाल। अब किसी का मल्टीप्लाई पूछे कि वो पूछता है आपसे कि यानी कि तीसरी सबसे छोटी और यानी कि चौथी सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल बताएं तो वो बता सकते हैं। इन दोनों का डिफरेंस पूछे वो बता सकते हैं, इनका दोनों का योग पूछे वो बता सकते हैं। इट मीन्स इस पर जो भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो सबका आंसर दे सकते हैं सेकंड में। तो यहाँ पर बहुत दसियों क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं। एक क्वेश्चन में मैं आपके लिए 5-6 क्वेश्चन तैयार करके बता रहा हूं कि आप कोई भी क्वेश्चन आए तो बहुत सेकंड में इसका आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट देखिए यहां पर क्या दिया है, पहले योग दिया था, अब यहां पर एवरेज दिया है। 6 क्रमागत सम संख्या है और यहां पर औसत दिया है कितना 2500। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें, ये सेकंड का क्वेश्चन है। यहां पर क्या है 6 दिया है, ठीक है, और यहां पर क्या है दिया है हमारा औसत। औसत कितना दिया है हमारा यानी कि 25 दिया है, तो हमारा एवरेज कितना दिया है 25। यहां से 1 कम कर दो, यहां पर 1 कम कर देंगे तो कितना 5 आ जाएगा। इसमें से 5 जोड़ देंगे तो सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी और इसमें से 5 घटा देंगे तो सबसे छोटी आ जाएगी, यानी लार्ज स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ आ जाएगा और ये लार्जेस्ट नंबर यहाँ आ जाएगा। 5 घटा देंगे तो 20 सबसे छोटी संख्या और 5 यानी कि इसमें जोड़ देंगे तो यानी कि 30 सबसे बड़ी संख्या आ गई, ठीक है। अब पूछ रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, तो इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए। दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो हमारा दैट इज आंसर यानी कि सेकंड में यानी कि सी आंसर होगा। कोई भी संख्या पूछे सारी संख्या निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट और यहाँ पे डिफरेंस पूछ रहा है तो डिफरेंस आप निकाल सकते हैं। सम संख्याएं तो यहाँ पे आपका सम ही आएगा, इससे निश्चिंत रहें। यहाँ पे कोई भी संख्या पूछ रहा है सारी संख्या निकाल सकते हैं। किसी का मल्टीपल पूछ रहा है, जोड़ पूछ रहा है, घटा पूछ रहा है, कुछ भी पूछ रहा है, ठीक है, या डिवाइड पूछ रहा है कि भाग दे दिया जाए या दुगना तिगना किसी को कर दिया जाए। जैसे कि पिछला क्वेश्चन मैंने दिया
तो इट मीन्स ऑल ओवर, कोई भी किसी डायरेक्शन में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप सभी क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं। आपके पास आना चाहिए यानी कि बेटर तरीके से कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहां पर जो ये क्वेश्चन दिया है इसको आप देखते ही निकाल देंगे, ठीक है। यहां पर दिया है पहले 500 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करें, ठीक है। तो इसको आप बहुत सेकंड में निकाल सकते हैं। यहां पर इसका हाफ करेंगे, जो n जो दिया, और यहां पर केस देखेंगे क्या है, यानी कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं का मतलब है होल नंबर, और यहां पर होल नंबर का मतलब है एक संख्या का अगर हम एवरेज निकालते हैं, यानी कि पहले यानी कि 0 और 1 का अगर हम एवरेज निकालते हैं और यहां पर करते हैं तो यहां पर हमारा 0 पॉइंट यानी कि 5 आता है। कितना? 0.5 आता है। अगर होल नंबर का केस आ जाए तो यहां पर ध्यान रखेंगे, जो ये 500 दिया है तो n का यानी कि n इसको मानेंगे, इसको n को इसका आधा कर देंगे और इसमें से माइनस कर देंगे 0.5। ये आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा अगर आपका होल नंबर का केस है। इसका सीधा आधा कर लेंगे, कितना और अधिक कर सकते हैं, यहाँ पे ये 250 आ जाएगा, ठीक है। करके बता देते हैं, जैसे ये 500 है इसका आधा कर ले और यहाँ में माइनस कर दें 0.5 तो आपको ओरली निकाल देंगे, क्योंकि 250 का 0.5 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना 249 पहला यहाँ आंसर आ जाए। तो इसमें करना नहीं है कुछ भी, इसको आप ओरली आंसर दे सकते हैं, सेकंड में दे सकते हैं। कोई बिना पेन की जरूरत नहीं है, ना कॉपी की कुछ जरूरत नहीं है, आप सीधा सेकंड में ओरली इसको आंसर दे सकते हैं, ठीक है। ये मैंने करके बता दिया और ये पूछ रहा है उसका एवरेज, गई आपका एवरेज निकल के आ जाता है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चों, कोई यहाँ पर कोई फॉर्मूला किसकी कोई जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर पहले यानी कि दे रहा है कि पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं का मतलब ये कह रहा है 1 से, ठीक है। ध्यान रखेंगे 1 से, यानी कि इसमें दिया 1 से 1000 तक की यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। आपको पता है कि प्राकृतिक जो संख्या है, नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्टिंग होते हैं। कहां से? 1 से। और पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर 0 से स्टार्टिंग होते हैं, 0 प्लस में काउंट नहीं होती है। और यहां पर क्या है, आपको आधा कर दो। क्या करना है? आधा। जब यहां पर प्राकृतिक संख्याओं का केस आए तो यहां पर क्या करना प्यारे बच्चों, n/2 कर दीजिए, इसको आधा कर दीजिए, ठीक है। ओरली निकाल सकते हैं इसको, कोई एवरेज आपको निकालना है तो ओरली निकाल सकते हैं। और जो मैंने किया यहाँ पे 0.5 है, इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे तो देखिए इसको ओरल हो गया, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा, यानी कि 1000, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आधा सीधा ही निकाल सकते हैं। और यहाँ पे 0.5 ऐड करना है, बस कहानी खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 500 हो जाता है। और 500 में यानी कि प्लस कर दो 0.5 का, तो आप इसको आधा करके सीधा ही निकाल सकते हैं। तो सेकंड में यानी कि आधा 500 और 0.5 यहाँ पे जोड़ दें। अगर यहाँ पे नेचुरल नंबर का केस है तो आपका कुछ पेन कॉपी कुछ उठाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ही आंसर दे सकते हैं, यानी कि सर जी इसका आंसर ये होगा, ठीक है। यानी कि दैट इज आंसर ये, ठीक है। आप सेकंड में इनको निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन ले लेते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इनको करने की कोई जरूरत नहीं है, ना कॉपी की जरूरत नहीं, पेन की कुछ जरूरत नहीं है, ओरल मस्तिष्क से निकाल कर आंसर दे सकते हैं सेकंड में। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं इसी टाइप का, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहां पे दिया है कि पहले यानी 150 पूर्ण संख्या। अब यहां पर पूर्ण संख्या का मतलब है ये प्यारे बच्चों होल नंबर का केस है। होल नंबर का केस है तो इसका आधा कर लो, ठीक है। अब देखिए मैं सीधा ऑरल निकाल के बता दे रहा हूं। पहले यानी कि 150 पूर्ण संख्याओं का आपको औसत निकालना है, तो इसका क्या करेंगे, आधा कर लो। क्या करना है, आधा कर लेंगे। और आधा करने पर जब पूर्ण संख्याओं का केस है 75, और 75 में से आधा कम कर दो, ठीक है, सीधा निकल जाए। यानी कि n/2 हो गया, हमें एवरेज निकालना, n का मतलब ये, और इसमें से
पूर्ण संख्या का होल नंबर का केस है, तो यहाँ पे 0.5 कर दो, और यहाँ पे इसका हाफ करते तो सीधा ही हो जाता, यानी 150 का हाफ करेंगे 2, और यहाँ पर -0.5 कर देते तो यहाँ पर आपका सीधा आ जाता, यानी कि 75, और यहाँ पर -0.5 और यहाँ पे कर देंगे, यानी कि 74 पॉइंट कितना 5, दैट इज आंसर आपका। सीधा ही ऑरली निकाल देते, ये तो मैं आपको करके बता रहा हूं। इसका आधा 75 में से 0.5 कम कर दो, सीधा आंसर। ठीक है, ऐसे आपको सीधा टिक कर देना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनको देखिए, बहुत शॉर्ट कॉन्सेप्ट से मैं आपको समझा रहा हूं, और ऐसे क्वेश्चनों का जवाब आप सेकंड मात्र में दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर दिया है प्यारे बच्चों, 1 से लेकर यानी कि 1005 तक सम तथा विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। करेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि यहां पर जो ये क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है कि 1000 है, यहां पर जो दिया है, आप दोनों ही तरीके से निकाल सकते हैं, यानी 1 से लेकर 1000 तक, क्योंकि जो ऑप्शनल है वो यानी कि इस आधार पर है। ठीक है, 1000 है। ठीक है, यहां पर जो दिया है क्या है, 1000। ठीक है, यहां पर जो दिया है ये 1000 है, 1000 के आधार पर यहां पर है, तो यहां पर ये ध्यान रखेंगे। दोनों ही को मैं क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व कर दे रहा हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है आपका 9वां, 1 से 1005 तक, दोनों पे निकाल दे रहा हूं, या आपको इस पे भी निकाल देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो दिया है 1 से 1005 तक सम तथा विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। कुछ नहीं करना आपको। आपको अगर सम संख्याएं निकालनी है तो आपको ये सीधा ध्यान रखना चाहिए कि इसमें अगर हम आधा करेंगे, कितना आधा, तो यहाँ पे आधा कितना, यानी 1 कम करेंगे। ठीक है, इसमें से 1 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 1000 में से 1 कम कर दो, तो क्योंकि ये हमारा ओड नंबर है, तो ओड नंबर को तो हम काउंट कर नहीं सकते, हमें सम संख्या लेनी है, तो 104 होगी, और 104 का हम क्या कर दें, आधा कर दें। ठीक है, तो हमारा यहां पर बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम 2 कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं इसको। एक तो इस कॉन्सेप्ट से पहला संख्या ले ले, और वहां पर लास्ट संख्या ले लें। अगर हम इसको करते हैं तो 2 पंजे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जब हमारा ये 2 आ जाएगा तो हम विषम संख्या लेके चलेंगे, तो यहाँ पे जोड़ दो, तो यहाँ पर 1 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 105 + 1 जब भी डिवाइड होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा, 1006, और 1006 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी विषम संख्याओं की संख्या आ जाएगी कितनी, यानी कि विषम संख्या है, तो यहाँ पर आपका 503, यानी कि ये हमारी विषम संख्या आ गई। कितनी आ गई, विषम संख्या आ गई। अब इसमें अगर हम सम संख्या में 1 जोड़ दे तो हमारा, और यहाँ पर जो संख्या है तो योग जो होता है, तो यहाँ पर n होता है, वैसे सीधा निकल जाएगा, तो यहाँ पर n होता है जितनी संख्या, और यहाँ पर होता है आपका n+1 होता है, यानी कितना आ जाएगा, 53, यानी कि 503 आ जाएगा, और इसका भी कितना आ जाएगा, ये 503, यानी कि n ही होगा, 503 ये आ जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि विषम संख्याओं का औसत, तो दोनों का कितना होगा, 503 होगा। आप इसको सेकंड में निकाल सकते, इसका आधा कर दे तो सम संख्याओं का, यानी 1 प्लस कर दे, और जो इसमें 1 जोड़कर उसका आधा कर दे, तो दोनों का बराबर ही आएगा, यानी कि सम संख्या और विषम संख्याओं का दोनों का, यानी कि औसत बराबर होगा। क्या होगा, इसमें दोनों का औसत आपका बराबर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, और अगर आपको वैसे करना है तो मैं सीधा बता, ऑरल करना है तो ऐसे कर सकते हैं। यहां पर देखिए वो पूछ रहा सम संख्या, आपको पता है पहले सम संख्या 2 होती है। अब यहां पर कहते हैं कि यहाँ की जो
जो सम संख्या है 1000, तो 1000 की सम संख्या कौन सी होती है प्यारे बच्चों? यहाँ पर जो 1000, इससे पहले कौन सा 1004 आ गया, और इसका हम आप हाफ कर दो, ठीक है। ये यानी कि एवरेज जो होता है, ठीक है, पहली संख्या और लास्ट संख्या दोनों संख्याओं को जोड़ दो और इसका डिवाइड कर दो 2 से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा? 2 से इसको करेंगे 1 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 502 आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? यानी कि 503 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पर? ये 503 आ जाएगा। अब अगले क्वेश्चन को लेते हैं नेक्स्ट में। तो ये जो केस आया, किसका आया? यहाँ पे सम संख्या का, यानी कि इवन नंबर का केस हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। तो 153 औसत होगा। कितना? एवरेज 153 होगा। अब यहाँ पर क्या है कि दूसरा में देखिए 2 कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, सीधा भी निकाल सकते हैं ऐसे, कितनी संख्या, जितनी संख्या आ जाए 1 जोड़ दो, ठीक है। और यानी कि जितनी संख्या जो विषम संख्या आ जाए तो वो n वही एवरेज होता है। आगे चलते हैं इसमें, अगर पहली संख्या हमने ओड केस लिया तो ओड केस में तो आप सब जानते हैं पहली संख्या 1 होती है, और यहाँ पर लास्ट संख्या कितनी दे रखी है? यानी कि ये 1000 यानी कि 5 दी है, और इन दोनों का जोड़ करके आधा कर दें, ठीक है, हाफ कर दें यानी 2 से, तो यहाँ पर 1000 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 1000 कितना? 6 आ जाएगा। इसका हाफ करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 503 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने 2 कॉन्सेप्ट बता दिए, दोनों कॉन्सेप्ट जो आपको बेटर लगे वो कर सकते हैं। यहाँ से सीधा ओरल निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसको 1 कम करेंगे, और 1 कम करने के बाद क्योंकि सम संख्या आ जाएगी, तो यहाँ पर क्योंकि इसमें सम संख्या को लास्ट को देखना और पहली सम संख्या को देखना और उनका आधा करना बस, या हम उसका सीधा सम संख्या का आधा कर दें यानी 502 और 1 जोड़ दें, या यहाँ पर जो ये सम संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी, यहाँ पर जो ओड नंबर का तो 1 जोड़ दें, यहाँ पर 1 जोड़ देंगे और उसका आधा कर दें, तो वो n जो आएगा संख्या वो हमारा एवरेज आ जाता है। किसी भी दृष्टि से कर सकते हैं, आपका आंसर वही आएगा। अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर जो दिया है 1 से यानी कि 199 तक जो दिया, 1 से और 199 तक की सभी लगातार सम और विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। कोई इशू है इसमें? आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं। देखिए सेकंड में यहां पर क्या है कि आप 1 कम कर दो, क्योंकि इससे पहले सम संख्याओं का केस देखना। सम संख्या का मतलब 1 से स्टार्टिंग है, लगातार संख्या, तो यहां पर 1 कम कर दो। 1 कम कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1000 यानी कि 98 आ जाएगा। इसका हम सीधा कर देंगे आधा, और आधा करेंगे तो 2 पंजे कितना आ जाएगा? 10, और 2 चौक कितना? 8, और यहाँ पे 2 9 18 ये आ जाएगा, और इसमें हम 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा एवरेज आ जाएगा। एवरेज कितना आ जाएगा हमारा? सीधा, ठीक है, तो हमारा एवरेज आ जाएगा। यहाँ पर पहली संख्या है तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर, तो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो दिया है ऐसे करना, हाँ, तो यहां पर देखेंगे क्योंकि 1099 दिया है, ठीक है, तो आपका होगा ऐसे ही, ठीक है। यहाँ पर जो ऑप्शनल गलत है शायद, ठीक है, चेक करते हैं इसको ऑप्शनल को। तो यहाँ पर जो दिया है ये, ठीक है, हाँ ऐसे ही होगा कि ऑप्शनल गलत है, ठीक है। चलिए जो दिया है इसी को निकाल देता हूं, ऑप्शनल गलत पड़ गए इसका मतलब, हाँ। तो प्यारे बच्चों यहां पर देखेंगे कि इसका 1 कम कर दें, ठीक है, 1 कम करके यानी कि 1098 हो गया, ठीक है, 98 हो गया। तो हमें इसका आधा कर दो, आधा करने पर और यहां पर 1 जोड़ दे तो यहां पर क्या आ जाएगा? हमारा एवरेज आ जाता है। क्या आ जाता है? एवरेज आ। इसका आधा करेंगे
तो हमारा आ जाएगा 2 पंजे 10 और 2 नूम 18, ठीक है, 2 नूम 18, ठीक है, और 2 नूम 18 99 और एक जोड़ देंगे तो हमारा 500 ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एवरेज सम संख्याओं का एवरेज कितना होगा, 500 होगा, और विषम संख्याओं का औसत आपको निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो ये हमने इवन का केस निकाला और हम अब ओड का केस निकालते हैं विषम संख्याओं का। तो यहाँ पर एक जोड़ देंगे, एक अगर हम यहाँ पे जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा यानी कि 1100, कितना आ जाएगा, ये हमारा एक जोड़ देंगे तो यहाँ पर 1100 ये आ जाएगा, और इसका हम आधा कर दें, क्या कर दें, आधा कर दें। आधा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 पंजे 10, कितना, 2 पंजे 10 आ जाएगा, और यहाँ पर करेंगे फिर हमारा 2 पंजे 10 आ जाएगा, और यहाँ पर करेंगे 2 पंजे 10 और फिर 2 पंजे 10 यानी कि 550 आ गया, कितना आ गया, 550 आ गया, और यहाँ पर भी उतना ही आना चाहिए था भाई। 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, यहाँ पर गलत हो रहा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 पंजे 10 और यहाँ पर 2 चौक 8 और 2 नूम 18 ये आएगा, ठीक है, और इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 550 आ जाएगा, समान आएगा, ध्यान रखेंगे दोनों समान आएगा, सम और विषम संख्याएं। यहाँ पर आ जाएगा आपका एक जोड़ देंगे तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 550 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों का एवरेज निकाल पा रहा है, सम और विषम संख्या। तो यहाँ पर एक संख्या ये हो गई, एक संख्या ये हो गई, उसका भी एवरेज निकालेंगे तो वो भी कितना आ जाएगा, ठीक है, दोनों का वो भी हमारा यानी कि 550 ही आएगा, कितना आएगा, 550 आएगा। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये हमने जो दिया है वो आंसर यानी कि ये आएगा, तो ये इस आधार पर आएगा 1 से लेकर के, इसके आंसर ये है, ठीक है। अगर हम ऐसा यहाँ पे लिख लेते यानी कि 1999, कितना यहाँ पे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन दिया है ये क्वेश्चन ऐसा था, यहाँ पर 1 से लेकर के यानी कि 1999 का यानी कि सम और विषम संख्याओं का औसत निकालें, ये था, सम व विषम संख्याओं का औसत निकालें, ठीक है, ये क्वेश्चन था, इसका ये ऑब्जेक्टिव ये था, ठीक है। अब देखिए दोनों को ही बता दे रहा हूं आपको। अब देखिए यहां पर हमें निकालना था कि इसका सीधा एक एक निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एक निकाल लो उससे आंसर आ जाए, ठीक है, सेकंड में आंसर दे। यहां पर क्या है, क्या एक जोड़ दो और एक जोड़ का आधा दे दो, 1000 आ गया, ठीक है, हो गया। इसको भी आप सेकंड में दे सकते थे, यहां पर क्या करते, यहां पर एक जोड़ दो उसका आधा कर दो, 1100 आधा यानी 500, सीधा आंसर आ गया। 1 सेकंड में आंसर दे सकते हो, 1 सेकंड लगेगा ऑरली आंसर दे सकते। जब एक आ गया तो अब जब आपको ये पता लग गया कि दोनों का यानी कि बराबर आएगा, ठीक है, एक आंसर होगा, तो सीधा आप एक के आधार पर ही आंसर दे देंगे, सीधा बात है। आप एक चीज को पकड़ लीजिए, सीधा ओरल कुछ यानी कि पेन चलाने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे आएगा वो, इसको आपको ये ट्रिक्स आपको समझना होगा जो मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। यहां पर देखिए जब भी 1 से आए और यहां पर है तो यहां पर अगर ओड नंबर है, ठीक है, और सम और विषम दिया तो 1 जोड़कर आधा कर दो, वो आंसर है बस। या 1 कम करके और उसका आधा करके वो मैं 1 प्लस कर दो तो आंसर आ जाए, सम और विषम दोनों का। अब उनको भी जोड़ोगे आधा करोगे तब भी तो उतना ही आएगा, क्योंकि वो आधा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, मेरा कोई यहां से क्वेश्चन नहीं है। आगे देखिए 7 प्रथम या 8 प्रथम या 9 प्रथम या 10 प्रथम या 11 प्रथम, कोई भी क्वेश्चन आए, या 6 प्रथम या 7 प्रथम, कुछ भी क्वेश्चन आए और उनका यहाँ पर कोई गुणजों, तो यहाँ पर ये गुणजों शब्द है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, यह है गुणजों। गुणजों का औसत ज्ञात करें। तो देखिए पहले जो 7 के प्रथम, ठीक है, 7 संख्या है, यह है 7 के प्रथम 50 गुणजों का
औसत ज्ञात करें। तो देखिए बहुत शॉर्ट यहाँ पे फॉर्मूला आपको बता रहा हूं। पहले आप पहला नंबर लिख लीजिए और यहाँ पे जो लास्ट नंबर है यानी कि कितना है 7 गुणा यानी कि 50 करेंगे तो यहाँ पे लास्ट नंबर है। इन दोनों का पहला नंबर फर्स्ट नंबर और ये आपका लास्ट नंबर हो गया। इन दोनों का जोड़ करके, क्योंकि एवरेज जो बराबर होता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, और इनका आधा कर दें तो हमारा क्या आ जाता है प्यारे बच्चों, औसत आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे 7 से भाग देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये 7 से कट जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 1 इसमें वृद्धि हो जाएगी, इसमें सीधा 1 जोड़ दे। क्या है, गुण जो आए तो आपको देखिए शॉर्ट में कैसे जाए, तो यहाँ पर 1 जोड़ देंगे सीधा, ठीक है। जब यहाँ पर 1 जोड़ देंगे, यहाँ पर देखिए मैं समझा दे रहा हूं, यहाँ पर क्योंकि कॉमन लेते, ठीक है, 7 से, तो 7 से अगर हम इसको भाग देंगे तो यहाँ पर 1 प्लस कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। कितना, 51 आ जाएगा ना यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आधा करेंगे, कितना, यानी कि आधा कर देंगे 7 से। तो पहले 7 प्लस 7 के यानी कि 50 गुर्जों का यानी कि आपको निकालना है, ठीक है। तो आप इसको बहुत प्यार से निकाल सकते हैं। यहां पे देखिए 7 पन्ना 35, सीधा कर लो, इसका आधा कर दो, ठीक है। चलिए बता रहा हूं, जैसे कि आपने किया यहाँ पर 7 और 7 पन्ना 35 यानी कि 350, 350 हो गया और इसका आधा करना है, बस ध्यान रखेंगे, ये ध्यान रखें। यहाँ पे देखेंगे 7 पन्ना 35, 350 और यहाँ पे जो 350 आएगा और इसमें कितना जोड़ना, 7 जोड़ना है और यहाँ पर यानी कि आधा कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर कितना आएगा, यानी कि 357 हो गया और इसका अगर हम हाफ करेंगे तो हमारा कितना, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे यानी कि 10। ये आपका आंसर है 78.5 यानी कि सीधा आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज आंसर। तो प्यारे बच्चों इसको ऐसा निकाल लेंगे, यानी कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर जितना यानी कि टेबल में दिया 7 के प्रथम 50 गुणकों का औसत निकाल, ठीक है। पहले 7 नंबर लिख लेंगे, 8 होता तो 8 लिख लेते, 9 होता तो 9 है गुणाएं कर देते और उसका आधा कर देंगे, प्लस लगा के सीधा आपका आंसर आ जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 9 के प्रथम 200 गुणजों की संख्या का औसत निकालें, ठीक है। ये यहाँ पर गुणजों है, इसका ध्यान रखेंगे। फाइंड द एवरेज ऑफ द नंबर फर्स्ट, ठीक है, यानी कि 2000 मल्टीपल्स, ठीक है, इज 9। ये यहाँ पर दिया, तो यहाँ पर देखिए सीधा आपको एवरेज निकालना है, तो कोई इश्यू नहीं है। पहला 9 लिख लीजिए और फिर यहाँ पर प्लस लगा लीजिए और 9 गुणा क्या करेंगे हम, ये 9 है, ध्यान रखिए, 9 गुणा यानी कि 200 करेंगे। क्या है, 200 आपने कर लिया। अब इसमें क्या करना है आपको, इसका बटा 2 करना है, ठीक है, यानी कि 2। ये आपका, इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18। जब हमारा 18 आ गया, 1800 और 9 जोड़ दो तो यहाँ पे ये हमारा 1809 आ गया और इसका आपको आधा ही करना है बस। यहाँ पे 2 नुम कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा और यहाँ पर 2 नुम 18 और यहाँ पर ये 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 चौक कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा और यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो 2 पंजे 10 आ जाएगा, तो हमारा डी आंसर होगा। क्या होगा, डी आंसर होगा। तो इस तरह से हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। जितना यहाँ पर ये 200 इन दोनों के मल्टीप्लाई करके 9 को ही जोड़ दें, उसका आधा कर दें, कहानी खत्म, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। अगला चलते हैं नेक्स्ट, कोई भी क्वेश्चन। यहां पर देखेंगे प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें जिसमें प्रत्येक संख्या 7 से विभाजित हो, ठीक है। इसका मतलब ये, ठीक है, 6 विषम संख्याओं का आपको औसत निकालना है और वो यानी कि संख्या 7 से विभाजित हो। तो यहाँ पे 6 सत्ते 42 हो जाएगा, तो पहली संख्या 7 हो जाएगी और अंतिम संख्या यानी कि 42 हो जाएगी और यहाँ पे सीधा 2 कर देंगे और इसका क्या करेंगे आप, एवरेज निकल जाएगा, ठीक है।
अब इसको करेंगे तो यहां पर हमारा आ जाएगा, यानी कि 49 हो जाएगा, और इसका आधा कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 दूनी 4, और यहाँ पे करेंगे, ठीक है, यानी कि 2 दूनी 4, और यहाँ पे आ जाएगा आपका, यानी कि कहां पे 7 छंग 42, और यहाँ पे पहली संख्या 6 7, तो 7 से विभाजित होगा, मतलब है 7 की मल्टीपल में प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो यहाँ पर पहली तो संख्या 7 ही होगी और अंतिम संख्या 42 हो जाएगी, और दोनों को जोड़ देंगे तो 49 हो जाएगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसको देखते हैं नेक्स्ट में। तो यहां पर जो आपका आंसर जो दिया है इसमें, ठीक है, तो पहली यानी कि संख्या देखेंगे, और यहां पर ये पूछ रहा है कि प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। औसत तो सीधा ही निकल जाएगा आपका 42, ठीक है, आ जाएगा इसका, और 7, ठीक है, 21 42 और 49 63 77, तो 6 7 यानी कि 42 इसका एवरेज आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यानी कि 42 एवरेज आ जाएगा, सीधा ही क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हम इन दोनों की जो विषम संख्या दिया है और यहाँ पर इन दोनों की जो मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा सीधा 42 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। अब देखिए मैंने किया कैसे, इसको समझा दे रहा हूं, ठीक है। आगे देखिए इसको अगर हम ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पे जो एवरेज है, ठीक है, एवरेज वो आएगा हमारा यानी कि 42। कितना आ जाएगा? यानी कि ये हमने निकाल लिया एवरेज 42। अब इसके बाद अगर हमने 42 निकाल लिया तो 6 विषम संख्याओं का औसत पूछ रहा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 6 विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी? अगला यहाँ पर चल लेते हैं तो 7 जोड़ेंगे। कितना? 7 जोड़ेंगे, और यहाँ पर आप 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ठीक है, 7, क्योंकि 7 के टेबल में 7 छंग 42 7 49, ठीक है, 7 और 8 56, और यहाँ पर कितना 7 9 63, ठीक है, और 6 निकाल। फिर बैक में आ जाइए आप। अब यहाँ पर बैक में करते हैं तो 7 पन्ना 35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यहाँ पर 35 आ जाएगा। 7 तिया 21 आ जाएगा। और आगे करते हैं यहाँ पर 7 एकन 7, ठीक है, ये, और 7 दूनी 14, तो 6 संख्या निकाल, तो 6 का मतलब है यहाँ पर 7 आएगा। कितना आएगा? 7 21 35 ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 इधर ले ली और 3 इधर ले ली, यहाँ पर ये, तो इनका एवरेज यानी कि 42, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वो कह रहा है कि ईच नंबर इज डिविजिबल बाई 7, ठीक है, प्रत्येक संख्या 7 से डिविजिबल है, और उनका 6 विषम संख्याओं का औसत कितना आता है हमारा? यानी कि 42 आता है। तो 6 विषम संख्याओं का औसत यानी कि 42 आ जाए, ठीक है। यानी कि 7 छंग 42 7 49 7 8 56 और यहाँ पर 63, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये तो आपकी विषम संख्या नहीं है, हमें विषम लेनी है और उसको छोड़ देना। तो एक तो विषम संख्या 7 है, फिर एक संख्या 21 है, दूसरी संख्या यानी कि 35 है, और ये हमारा 42 है। अगली विषम संख्या लेके चलते हैं तो ये हमारी 49 है, और यहाँ पे 7 9 63, तो यहाँ पे इवन है, इसको खत्म करेंगे और फिर आगे जो आ जाएगी 7 9 63, और यानी कि फिर हमारा यानी कि 7, और फिर वो इवन हो जाएगी, फिर 77 यानी कि आ जाएगी। ये संख्या आ गई। अब हमने संख्या निकाल ली, ये यानी कि 6 संख्या है, और इधर भी 6 संख्या, और यहाँ पर बराबर का यानी कि 7 की टेबल। तो यहाँ पर ये जो संख्या है बीच में, ये हमारा एवरेज आ गया, और यही इसमें पूछ रहा है। इनका औसत करेंगे यानी कि सभी को जोड़कर, तो इनका और यानी कि जो संख्या है उससे अगर हम भाग दे देंगे 6 संख्याओं का एवरेज ये आएगा। क्या आ जाएगा? ये हमारा एवरेज निकल। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पर सीधा क्वेश्चन है ये
3 के प्रथम 5 विषम संख्याओं के गुणज का औसत ज्ञात करें। ठीक है, यहां पर देखिए ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। 3 के प्रथम 5 विषम गुणजों का औसत, तो 3 पंजे 15, यहां पर सीधा ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, यानी कि चलिए 3 के प्रथम 5 विषम संख्याओं के गुणजों का आंसर बताना। ठीक है, तो यहां पर 3 के प्रथम 5 गुणज, तो पहला कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, दूसरे को करेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है, विषम संख्या लेनी है, फिर आप गए करेंगे तो फिर 15 हो जाएगा। ठीक है, ये विषम आगे करेंगे तो जो हमारी विषम संख्या कौन सी, 7 या 21 आ जाएगी। ठीक है, 7 या कितनी आ जाएगी, 21 आ जाएगी। और फिर कितनी आ जाएगी हमारी, यानी कि 7 या 21, 7 चौक 18, 7 या 21, और यानी कि 3, यहाँ पर 3 की टेबल में जाना, 3 से ये डिविजिबल, फिर इसके बाद विषम ये 3 की टेबल में ये, फिर विषम आता है हमारा ये, और फिर 3 की टेबल में जाएं तो यानी कि 27 आएगा। कितना आ जाएगा, 27। तो ये कह रहा है कि यहां पर ध्यान रखिए, यहां पर 3 जो दिया है और यहां पे है यानी कि विषम संख्याओं के गुणज यहाँ पर 5 दिया है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये लिख लें। ठीक है, आंसर। ठीक है, आपका सेकंड में आ गया। अब इससे पहले यानी कि 3 के टेबल में विषम देख लें, और यहां पर भी आप विषम देख लें, सीधा आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ठीक है जी। ये यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है और इसका आंसर आपका आ जाता है 15। ठीक है, यानी कि ये आपका औसत आ जाता है। ठीक है, बीच की संख्या हमेशा एवरेज होती है। आपको देखते ही इसको निकाल देते, 3 पंजे 15 वही आएगा, कहानी खत्म। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। यहां पर प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो देखिए आपको अभाज्य संख्याओं का मालूम होना चाहिए, पहले 2 है, फिर आपका 3 है, इसके लिए कोई वो नहीं, आपको संख्या लिख करके योग ही करना पड़ेगा। ठीक है, 2 है, 3 है, फिर आपकी 5 है, ठीक है, फिर आपका 7 है, फिर आपका यानी कि 11 है, फिर आपकी 13 है, फिर 13 के बाद आपकी संख्या आती है, ठीक है, 17 आ जाती है, फिर आपकी 19 आ जाती है, 19 के बाद फिर आपका 23 आ जाएगा, और 23 के बाद आपका ठीक है आपकी आएगी 29। कितना आ जाएगा, 29 ये आएगा। अब इन संख्या, ये कितनी संख्या है, ठीक है, यहाँ पे 10 संख्या है, तो आपको क्या करना है, इसका क्या निकालना, एवरेज निकालना। ठीक है, आप इसको डिजिट सम से भी निकाल सकते हैं और वैसे भी निकाल सकते हैं, दोनों से निकाल सकते हैं। यहां पर देखिए, क्योंकि यहां तो 0, सीधा क्या करेंगे, इसको जोड़ दें। क्या करें, जोड़ दें, और जोड़ेंगे तो आपका ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 11 पॉइंट ये समथिंग आ जाएगा शायद। ठीक है, 12.9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 पॉइंट यानी कि 9 ये आंसर होगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, ये सीधा आपका एवरेज आ जाएगा, जोड़ें और पॉइंट लगा देंगे, 1 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, एवरेज ये आ जाएगा। ठीक है, ध्यान। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 संख्याओं का औसत प्यारे बच्चों 20 है। कितना है, 20 है। यदि एक संख्या हटा ली जाए तो नया औसत 15 हो जाता है। तो यहां पर देखिए नंबर डालिए और यहां पर आप एवरेज डाल दीजिए। यहां पर 6 संख्या डाल दीजिए और यहां पर एवरेज 20 है, और यहां पर एक संख्या को हटा लिया। ठीक है, यदि एक संख्या हटा ली जाए तो औसत 15 हो जाता है। एक संख्या हट गई तो कितना, 5 होगी। यहाँ पर पहली 6 थी, अब 5, और यहाँ पे एवरेज कितना हो गया, 15 होगा। कितना हो गया, 15। पहले कितना था, 20 एवरेज था। ठीक है, कितना था, 20 एवरेज था, और अब कितना हो गया आपका, 15 एवरेज हो गया। अब इसको बहुत ही प्यार से आप निकाल सकते हैं, बहुत प्यार से। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर प्यारे बच्चों,
यहाँ पे 6, यहाँ पे अगर योग निकालते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, यानी कि इसकी दोनों की मल्टीप्लाई कर दें, इसकी कर दें, तो यहाँ पे 6 दूनी 120 हो जाएगा, और यहाँ पे आप करेंगे दोनों की मल्टीप्लाई तो 15 पंजे 75 हो जाएगा। और इन दोनों का अगर हम डिफरेंस करते तो इन दोनों का कितना डिफरेंस आ जाएगा, डी, डी का मतलब हमारा 45 आ जाएगा। जबकि हमारा डिफरेंस है तो यहाँ पर जो इसका जो दोनों का डिफरेंस है, इससे अगर हम भाग दे देंगे, क्या है, भाग दे देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यदि एक संख्या को हटा लिया जाए तो एक संख्या वो कौन सी आ जाएगी, 45 आ जाएगी। ठीक है, हट्टी संख्या कौन सी, 45 आ जाएगी, तो हमारा यानी कि बी आंसर है। देखिए बहुत आसान से निकाल सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 50 संख्याओं का औसत 38 है। हमने लिखा यहाँ पर 50 संख्या और हमने डाला 50